बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया वीडियो देखने के लिए। इस वक्त मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है, एक लम्हे के लिए मैं सदके में था कि ये हो क्या गया। चाइना जंग में कूद पड़ा है। चाइना घर के लिए क्यों फ़लस्तीनियों की मदद करेगा। इसराइलियों ने खुद अपने खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। अपनी हुकूमत के खिलाफ चश्म पलक की है क्या देख रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये वाक़यात होते देखूंगा, लेकिन ये हुआ है। और ये पिछले कोई तकरीबन 24 घंटे में होने वाले वाक़यात की पूरा खुलासा जो मैं आपको अगले चंद मिनट में देने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, चाइना की तारीख रही है कि याद रहेगा, चाइना को सुपर पावर बनने ऐसा में देने में ऐसा नहीं है कि चाइना को सुपर पावर मनी चंद साल हुए हैं। कई दहाइयाँ से वो एक बहुत बड़ा स्लीपिंग जॉइंट। लेकिन जाने की तारीख रही है कि अपनी चाइना की तारीख रही है कि अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद भी आज तक इसने किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी तनाज़े या कभी किसी फड्डे में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं की है। यानी बराह रास्त फौजी मुदाखलत चाइना ने नहीं की है। आज पहली बार हुआ है कि मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए चाइना ने अपनी जंगी जहाज़ भेजे हैं। इस खबर की पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ ज़िमनी खबरें भी है। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त और अजीब किस्म की खबर आई हुई है। और सुबह सुबह आज चाइना ने इसराइल को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया। और इनका जो हुजम है, इस खबर का जो वज़न है कि हैरान कुन हुई। इसराइलियों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया और फौज में भी बगावत शुरू हो गई। फ़लस्तीन क्या करते थे, वो इसराइल कर रहे हैं। देखे अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ होती है। इसराइलियों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं और फ़लस्तीन हमारे साथ क्या करने जा रहा है। अभी मौजूदा टाइम पे रूस भी, रशिया भी फ़लस्तीन के साथ मिल गया और अभी आज तो चाइना भी कूद पड़ा और ईरान भी ये वहाँ के मौजूद जो होती है, जो कि शिद्दत पसंद यहूदी नहीं है और इनकी बहुत बड़ी तादाद है इसराइल के अंदर। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी सड़कों से गुजरते नहीं दे सकती आजकल। वो पत्थर मारते हैं। इसराइली अपने लोगों को क्यों मार रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा नाज़िम ग्रामी। इसके साथ साथ एक सब हम चीज़ है, हम बहुत आम चीज़ है। यहाँ पर एक अमेरिकी फौजी जनरल का गलत खत लिखा है, क्योंकि इसने स्टाफ को इसने और अपने प्रेसिडेंट को इसने लिखा है, अपने स्टाफ को और प्रेसिडेंट को। और यह है कि हमारे फौजियों में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, खत को पढ़कर सुनाऊंगा। अमेरिकन इसराइलियों के खिलाफ फौजी उठ खड़े हो रहे। अमरीकी फ़ौज के अंदर बगावत हो रही है। ये वो अहम डिप्लोमेट्स इस जंग के हवाले से याद रखेगा। मजलूम का खून रहेगा नहीं जाता। ये जो आपने देखा, ना मजलूमों को इनकी राह व पुकार देखी। इन बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ, इन ख़वातीन के साथ, अहले फ़लस्तीन के साथ जो ग़ज़ा में हुआ है, अब वो देखेंगे। आपका दिल जो है वो हिल रहा है, हिल जाएगा। इस कदर फ़लस्तीनी और गज़ा की आवाम के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, बर्दाश्त होने से बाहर है। सो जनाब, आपने भी आवाज़ उठाने, सोशल मीडिया पे जिधर भी आपने हो सके तो करे। अगर और कुछ नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, सो आप अपनी आवाज़ कम से कम उठाए। इंटरनेशनल मीडिया तक अपनी आवाज़ पर ज़रूर आवाज़ उठाए। इसराइली अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज तो शुरू किया ही है और अमरीकियों ने भी अपनी हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत शुरू की है। वो इसराइली कर रहा है। देखे अल्लाह ताला की लाठी तो बेबस ही है। वो लेटर शेयर किया, अल्लाह अकबर। पेंटागन की जर्नल का ईमेल लीक हो गया। कहता है कि अमरीकी फ़ौजियों में इसराइली के लिए नफरत बढ़ती जा रही है और वो जंग पर जाने से मुनहरफ होते जा रहे हैं। हमें जंग के अलावा कोई मुतबादिल तरीका इस्तेमाल करना होगा जिसे हम इसराइली की मदद कर सके। मगर जंग ने डर भी गए। जंग से तो डर है हो गए हैं,
ना मैं आपको कल की व्लॉग में बताता था कि कल का व्लॉग और आप में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट था। कल का व्लॉग मैं चाहता हूँ कि अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात होगी। एक रूसी लेफ्टिनेंट जनरल की पूरी वार स्ट्रेटजी डिफाइन की थी कि किसी तरह अमेरिका को एक मंसूबे के तहत मशरकी वस्ती में पहुंचाया जा रहा है। इसको वहां लाके बगैर पानी के मारा जाएगा। ये ऐसे अचानक आवाज़ उठी, इसने हमला कर दिया। नहीं, ये मंसूबा मैंने पूरा वहाँ डिस्कस किया है। मेरी वो वीडियो आपने इसकी जाके लाजमी देखनी है। ये देखे नाजरीन, मैं ये खबर का हिस्सा पढ़ गए। ई वांट टू सेट आप दी मीटिंग टू डिस्कस सी टोनी। यार इतनी बड़ी बात कर दी। अंदर अमेरिकन कह रहे हैं कि अपनी फौज, इनका जनरल कह रहा है कि मेरी फौज के अंदर इस वक्त, और ये 15 अक्टूबर 2023 का लेटर है। बाय द वे, मेरी फौज के अंदर इस वक्त इसराइलियों के खिलाफ नफरत पाई जा रही है। ये इस लेटर के अंदर लिखा है। इसका कुछ किया जाए और वो जाके इसराइलियों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये ईमेल अगर पढ़े तो आप हैरान रह जाएंगे। जो मिस्र की है, तस्लीम न्यूज़ एजेंसी जो मिस्र की है, इसने इस ईमेल को डिस्कस किया। इसने लिखा है कि नाजरीन, अब इसको पहलू हो गया, बाकी समझ आए कि क्यों मुराद इतना डाउन है कि मैंने आपको पहले वाली ये और 2-4 दिन पहले मैंने ये। सो नाजरीन, सूरत हाल आजकल यही है कि यूएस आर्मी बेस जो इराक में है, इसको खर दिया गया है। इराक उठ खड़े हुए उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। दे के हर किसी को ये पता है कि अगर इसराइल का गला दबाना है, इसराइल को सपा हस्ती से मिटाना है, इसराइल के छले इसराइल को सपा से मिटाने वाली बात ज़्यादा हो गई। आप इसराइल के जुल्म व बर्बरियत की बात अगर करना चाहते हैं तो इसको ख़त्म करना है। हमने तो आपको अमेरिका को मकोड़ अपना पड़ेगा। ऐसा ही है, वो इसराइल का अकेला कुछ भी नहीं है। अब अमेरिका को पकड़े, अमेरिका की गर्दन पे हाथ रख दे तो खुद बहुत इसराइल जो भी ठंडा पड़ जाएगा। तो अब इस वक्त ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा ट्रोन की तरफ यूएस आर्मी बेस जो है वो हट गई है। इराकी रबल्स की तरफ से इराकियों ने हथियार उठा लिए। वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिकी जान नज़र नहीं आ रहा है, अमेरिकी बेस नज़र आई, हम हिट करेंगे। इसको कहो इसराइल को लगाम डाले। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगरब में जनाब अब एहतजाज की एक लहर फैली हुई है। सदर ने हमास की लीडर इस्माइल हानिया से फ़ोन पे बात की है कि इसका बताए न सारे हमारे कोई लायक हिजमत। ये हम तोयब उर्दगान तुर्की के सदर ने बताया, हिदमत बताया। उन्होंने यूएनओ एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन यहाँ एक मुल्क का सदर, जमहूरी मुल्क का सदर हमास की लीडर से रब्ता कर रहा है और पूछ रहा है कि हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर यूएन को रेजोल्यूशंस की परवाह नहीं है तो फिर बाकी लोग को क्या करें। आप कहते हैं ना किसी को टेररिस्ट अटैक है, आप कहते हैं आप यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों देखें, याद रखें, इस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकत है। अमेरिका को ताकत मत माने आप। अमेरिका का यूक्रेन के अंदर इसकी मंजी ठोक चुकी हुई है। यूक्रेन में आगे अमेरिका को एक्सपोज हो गया कि अमेरिका का यूक्रेन का दिफा नहीं कर सकता। रशिया तो बस वो ख़त्म है। इस वक्त दो बड़ी ताकतें दोनों ने हाथ मिला लिया, यानी ये रशिया और चाइना कि दुनिया की दो बड़ी इस्तेमाल होने वाली करेंसी का दर्जा कर दिया गया। यूएन को चाइना की करेंसी है। इस वक्त चाइना और रशिया एक है, दो ममालिक। लेकिन एक शायद और रशिया, मैंने आपको आगाज़ में ये खबर दी थी, चाइना आपने बड़े और शपस इस वक्त मेडिटेरेनियन सी, जहाँ पे अमेरिका के दो बड़े वेसल ग्रुप्स, वेसल कहते हैं, जो जंगी वारशिप्स होती है, वो खड़े हैं। मैं ट्रेन में भेज रहा हूँ। चाइना जो साउथ चाइना सी के अलावा कहीं नहीं गया आज तक। मैंने आपको पहले बताया, इसकी कई तारीफ रही है। वो मिलिट्री अखबार जो है, इसकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। प्यूटन सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक जुमला है, लेकिन ये जुमला तारीख का धारा बदल देगा। सुनिएगा, प्यूटन का कहना है कि अल्फाज ये सुने, हम इस्लामी दुनिया के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। और प्यूटन जो कहता है वो कर भी देता है। वो डरता किसी से नहीं, इसलिए कि वो जमहूरी सदर थोड़ी है।
कल वोट लेने पुतिन कह रहा है, कल तो उसने वोट शोट तो कोई नहीं लेना। हम इस्लामी दुनिया के साथ हर किस्म ताउन के लिए तैयार है। ये और कोई बड़ी छोटी बात नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हर किस्म के ताउन में इस 400 बड़े मिज़ाइल भी आता है, मिक्स 31 हेलीकॉप्टर भी आते भाई। अमेरिका एक साइड पे खड़ा है और दूसरा जो इसराइल नो जो नाजायज़ बच्चा है ये भी दूसरी साइड पे खड़ा है। ये दो सुपर पावर सामने खड़े हुए यहूदी और अमेरिकन के सामने। पहले नंबर रशिया और दूसरे नंबर चाइना, जो आइंदा में सुपर पावर बनने जा रहा है। जो सऊदी अरब है, जो तेल कबाब है, वो साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे होती है हुकूमत, जो तकरीबन महीने से पहले की बात है, जो इसराइल के साथ बड़ा मुआहदा होने जा रहा था सऊदीया का तस्लीम करने का। ये जब ये वाक़या हुआ 7 अक्टूबर का, तो डायरेक्टली सऊदी अरब ने उनको कैंसिल कर दिया और सब कुछ कैंसिल कर दिए गए। ये होती है हुकूमत, हमारे बुज़दिल हुक्मरानों जैसे नहीं होते। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे हुक्मरान तो बेवकूफ़ तो है ही है और करप्ट भी है, लेकिन साथ जो जर्नैल है ना, ये सारे मुल्क बर्बाद कर दिया। हमारे जर्नैल अपनी कौम की खातिर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते और ख़्याल नहीं करते, बर्बाद कर दिए पूरे हमारे मुल्क को, खा गए सारे हाँ जर्नैलों ने। तो आर्मी और फ़लस्तीन का क्या वो कर लेगा। हमारे जो आर्मी है ये तो गवर्नमेंट को छोड़े हमारे अपने अवाम के साथ नहीं खड़े होते। उनका कितना बुरा हाल कर दिया गया। फ़लस्तीन के साथ कैसे खड़े होगा, अमेरिका के बाद क्या होगा। इसमें जो बातें लिखी हुई है वो एक एक बात साबित सच होने जा रही है। और इसी के साथ जो हिटलर जो भी बातें कही थी वो पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सच होती जा रही है। सो नाजरीन, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपना प्यारों का बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।